भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 का संस्कृत निधि और त्रयोदश पाठ पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसका अभ्यास कर रहे हैं। आधा हम लोग कर चुके थे अभ्यास, मतलब शब्दार्थ है, अन्वय है, उच्चारण है इत्यादि हम लोग कर चुके थे। आज जो हम लोग करने वाले हैं एक पदेन उत्तरत है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, एक पदेन उत्तरत हमने आपकी सरलता के लिए उत्तर को बुक में ही लिख दिया है। तो देख लीजिए क्या क्या है। तृषा पीड़ित कस्त आसीत, तृषा से पीड़ित, प्यास से पीड़ित कौन था? तो काकः था। कौन था? काकः। सह दूरे दूरे किम न अलभत, वह दूर दूर तक क्या नहीं प्राप्त कर पाया? नीरम अर्थात जलम। वृक्षात वृक्षम क गतवान, वृक्ष से वृक्ष कौन गया? काकः। घटे बहुदूरे किम दृष्टम, घट में बहुत दूर तक क्या दिखाई पड़ा? अर्थात घट में थोड़ा सा क्या था? तो जलम था, अर्थात नीर कहिए या फिर जल कहिए। काकः पाषाण खंडान कुत्र अक्षिपत, काकः पाषाण खंडान कुत्र अक्षिपत, कौवा पाषाण के खंडों को कहाँ डाला? तो कहाँ डाला? घटे, जल में। फिर देखिए क्या है। मंजुषात पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यत, मंजुषात से ये जो बॉक्स है आपका, इससे पद को लेकर के वाक्य को पूरा करिए। ठीक है, तो एक काका तृषा पीड़िता है, एक ठो बता दिया उदाहरण। तो अब देखिए क्या है। जलम दूरे दूरे क्या हो जाएगा? न अलवत। एकम सहसा घटम दृष्टवान, घटे जलम बहुदूरे दृष्टम। बच्चों ये क्या है? दृष्टम है, ये द्र बना है। ठीक है, फिर आदर्श ये है मूर्धन्य श, ट और म, दृष्टम, दृष्टवान। स काकः जल मध्ये पाषाण खंडम अक्षिपत, काकः जलम पीत्वा संतुष्टः जाता। यहाँ पे ये आप भर देंगे। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुवाद। चलिए अनुवाद को देखिए कि संस्कृत अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद को करिए। तो एक कौवा प्यासी व्याकुल था, तो एक कौवा प्यासी व्याकुल था ना, तो क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका एकः काकः तृषा पीड़ितः आसीत। ठीक, बहुत आसान था, जैसे से लिखा है वैसे वैसे हम कर देंगे। अनुवाद का मतलब ही होता है दोस्तों कि जैसे लिखा है उसको आप उसी तरह से उसी फॉर्म में आप अनुवाद करिए। अब देखिए ये क्या है कि वह जल के लिए वृक्ष से वृक्ष पर गया। तो अब जैसे लिखा है वैसे जब आप अनुवाद करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए क्या है, जल के लिए जल में कौन सा कारक हो गया? संप्रदान कारक। वृक्ष में कौन सा कारक हो गया? अपादान कारक। वृक्ष और दूसरे वृक्ष में कौन सा कारक हो गया? अधिकरण कारक। ठीक है, तो इसमें चतुर्थी, इसमें पंचमी और इसमें सप्तमी विभक्ति लगी है। तो इस प्रकार से इसका अनुवाद करना पड़ेगा। ठीक, तो कैसे हो जाएगा? सह नीराय वृक्षात वृक्षे अगच्छत, नीराय आय चतुर्थी विभक्ति, वृक्षात वृक्ष से वृक्षे सप्तमी विभक्ति, अगच्छत गया। अब यदि आप इसको जो है लिखते हैं कि वह जल पीने के लिए वृक्ष से वृक्ष पर गया, तो पीने के लिए यदि आप लिखेंगे तो वहाँ पे पातुम लिखना पड़ेगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा? पातुम की सह जलम पातुम, पा धातु में तुम प्रत्यय लगे, पीने के लिए। वृक्षात वृक्षम, वृक्षात वृक्षम गतः, ये भी सही है। घड़े में पानी बहुत दूर था, घड़े में क्या था? घड़े में पानी बहुत दूर था, तो क्या हो जाएगा? घटे जलम बहुदूरे आसीत, घटे जलम बहुदूरे आसीत। उसने घड़े में पत्थर के टुकड़े डाले, तो पत्थर के टुकड़े यानी पत्थर बहुत से थे। तो स घटे पाषाणानाम खंडम अक्षिपत। तो देखिए पाषाणानाम क्या के पत्थरों के टुकड़े थे। अब यदि सिर्फ एक पत्थर होता तो पाषाणम लिखते, लेकिन पत्थरों के टुकड़े थे, ये एक टुकड़ा होता तो पाषाणस से लिखते। ये षष्ठी बहुवचन का प्रयोग है पाषाण में।
तो सह घटे पाषाणानाम खंडम खंडम अक्षिपत, वह घड़े में पाषाणों के पत्थरों के टुकड़े टुकड़े को डाला। अब ये देखिए क्या है, चित्राणि दृष्ट्वा वाक्यानि रचयत, चित्रों को देख करके वाक्य को रचिए। तो एक मयूरः अस्ति, एक तो मयूर दिख रहा है तो एक मयूरः अस्ति। अब दो कपोत है या काक है, यदि कपोत आपको समझ में आता है तो कपोत करिए, तो दौ कपोतः स्तः। और यदि कौवा है तो लिखिए दौ काकौ, कपोत के स्थान पे काकौ स्तः। अभी क्या है, चटका, चटका है ना, चिड़िया, चिड़िया होती बहुत सारी चिड़िया हैं तो चटका हो जाएगा। बालिका बालकी बालिका तो चटका चटके चटका। तो चटका के लिए तीन इसका विशेषण है, तो तिस्रः लिखते हैं स्त्रीलिंग के लिए, तिस्रः चटका सन्ति। और ये हो जाएगा शुकः, तोता है ना, शुकः, तो शुकः शुकौ शुकाः पुल्लिंग में आता है, तो तीन के लिए पुल्लिंग में लिखेंगे त्रयः, त्रयः शुकाः सन्ति। ये क्या है, ये मुर्गा है, मुर्गा को बोलते हैं कुक्कुट, तो बहुत सारे कुक्कुट हैं यानी कुक्कुटाः, तो चत्वारः कुक्कुटाः सन्ति। अब ये देखिए क्या है, हंस है तो इसको बोलेंगे मराल, तो दौ मरालौ स्तः। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। उचितम उत्तर पदम रेखांकितम कुरुत, उचित उत्तर पद को रेखांकित करना है। देखिए उदाहरण देखिए, एक बता दिया है, क्या बताया है, तृषा पीड़ित क आसीत, कौन था तृषा से पीड़ित, तो काक था। वानर गज में से काक चुनिए आप। तो वैसे ही दूरे दूरे किम न अलभत, तो किम न अलभत, जलम न अलभत ना। और फिर क्या है, वृक्षाद वृक्षम क गता, वृक्ष से वृक्ष कौन गया, तो कौन गया, कौवा गया। फिर क्या है, काकः सहसा किम दृष्टवान, कौवा अचानक से क्या देखा, तो क्या देखा, शरावम कटाहम या घटम, तो क्या देखा, घटम। आगे देखिए, काकः घटे किम क्षिप्तवान, कौवे ने घड़े में क्या डालता है, तो पाषाण खंडम, तो क्या डालता है, पाषाण खंडम। अब देखिए सप्तमी विभक्ति पदानाम चित्वा विभक्ति पदानी चित्वा लिखत, तो जैसे सप्तमी विभक्ति लिखना है, ग्रामे सप्तमी विभक्ति है इस ग्राम में, वैसे ही क्या हो गया, घटे नगरे दूरे वृक्षे, उसी तरह से हमने लिख दिया है। और हम आपको बता भी चुके हैं, ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान में रखिए। ये शॉर्ट ट्रिक पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में अक्सर इस्तेमाल कर सकते हैं आप अकारांत में, हाँ, जैसे रामा है, पुस्तक है इत्यादि में। तो इस वजह से ये शॉर्ट ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं कि जब भी ऐसे एक ही मात्रा आए तो उसमें सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग होगा। घटे नगरे, हाँ, और दूरे वृक्षे इत्यादि में क्या है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो ये था आपका त्रयोदश पाठ का पूरा अभ्यास। अब हम लोग अगले चैप्टर में अगला अभ्यास करेंगे और उसको अच्छे से वाचन करेंगे, उसके व्याकरण को समझेंगे, उसके शब्दार्थ को समझेंगे, उसके अर्थ को भली भांति समझेंगे और व्याकरण को अच्छी तरह से करते हुए तब आगे बढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।